अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गाड़ा बिरादरी की बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जिसने 1975 में कबड्डी खेल की शुरुआत की और 1998 तक अपनी कबड्डी टीम को पूरे में नंबर 1 टीम बनकर रही और कबड्डी खेल में अपने गांव और बिरादरी का नाम रोशन किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कबड्डी खेल के किंग कहे जाने वाले नूर मोहम्मद गाड़ा और ज़ियाउल हसन जी की। आज हम नूर मोहम्मद साहब और ज़ियाउल हसन जी से उनके जीवन में कबड्डी खेल को लेकर जुड़े हुए किस्से के बारे में जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब और बेहतरीन कबड्डी खेल का खिलाड़ी बनने के लिए सबसे ज़्यादा युवाओं को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए बात करते हैं नूर मोहम्मद साहब और ज़ियाउल हसन जी से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चाहूँगा नूर मोहम्मद साहब आपसे कि आप इस चैनल से जुड़े तमाम लोगों का आप अपना परिचय दें और जानना चाहूँगा किस उम्र में आपको कबड्डी खेलने की दिलचस्पी बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। ये लगभग 11-12 साल की उम्र मेरी उस टाइम रही होगी। तो जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग बड़े हैं हमसे, वो कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं को देख देख के हमें जो है कबड्डी की उमंग उठने लगी और हमने थोड़ा थोड़ा कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। ये लगभग 86 की बात रही होंगी। 87-88 तक आते आते हमने एक टीम बना ली अपनी, जिसमें हमारे कई साथी थे। ज़ियाउल हसन साहब हैं, वाजिद अली हैं और मोइनुद्दीन हैं, शकील अहमद हैं, ज्ञानेंद्र सिंह हैं और कई लोग थे। इस तरह से हमने गांव लेवल पे कबड्डी खेलना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते हम लोग काफ़ी अच्छा कबड्डी खेलने लगे और लोग हमें बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि बहुत थोड़ी उम्र में हमने अच्छी अच्छी टीमों को हराना शुरू कर दिया था। और लगभग 90 आते आते हमारी टीम का नाम लगभग ज़िले में सभी जगह मशहूर हो गया था। मोहम्मद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कबड्डी खेल में आपको लेकर आपकी ज़िंदगी में किन किन लोगों ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया। कबड्डी के लेके एक तो पूरे गांव ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया और गांव के साथ क्षेत्र ने भी और उसके अलावा बिरादरी ने भी बहुत सहयोग दिया। हालांकि बिरादरी के बहुत ज़्यादा गांव नहीं है डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, हमारे 12-13 गांव हैं, लेकिन सभी गांवों में टीम थी कबड्डी की और सभी बिरादरी वालों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़े। मोहम्मद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, कबड्डी खेल में अपना और बिरादरी का नाम रोशन कर रहे थे, तब आपको खासकर आपकी बिरादरी के लोगों का किस प्रकार का समर्थन मिला? जैसे कि हम कहीं भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिरादरी के हमारे साथ जाया करते थे और बाहर बैठ के जब हमारा मैच होता था तो हमारी हौसला अफजाई करते थे। यही सहयोग था बिरादरी का और दुआएं भी देते थे। रोहन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी कबड्डी खेल से जुड़े हुए वो किससे जानना चाहूँगा आपसे जो बहुत कम लोग और आज के युवाओं को नहीं पता होगा। कुछ ऐसे कबड्डी से जुड़े हुए किस्सों पर रोशनी डालिए जो बहुत कम लोगों की जानकारी में है आज के समय में। असल में दरअसल किस्से तो बहुत हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। नहीं सर, बताइए आप। लेकिन कई किस्से तो ऐसे हैं बहुत अजीबोगरीब। जैसे कि एक बार हम चांदपुर बिजनौर टूर्नामेंट में खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ हमें बच्चा समझ लिया गया और बहुत कम आंका गया, जबकि वहाँ की जो धुरंधर सबसे धुरंधर टीम थी, हमने उसी के चक्के छुड़ा दिए थे। उसके अलावा जो वहाँ एशियाड नेशनल प्लेयर थे, उन लोगों को भी हमने कबड्डी मतलब खेल में काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तब कहीं जाकर उन्हें लगा कि ये तो बच्चे खेलने वाले हैं। और कई किस्से हैं कई जगह के। उनमें एक किस्सा एक गोकलपुर का भी है, गोकलपुर टूर्नामेंट का भी एक किस्सा है उसमें, जिसमें एशियाड प्लेयर बिशन सिंह सिरोही, जिनका वज़न 1 कुंटल 5 किलो था उस टाइम पे, लगभग ये 95 की बात है, 1995 की। और हम सभी प्लेयरों में वज़न लगभग 55-56 किलो वज़न रहा होगा उस टाइम पे। लेकिन गोल का टूर्नामेंट था और उसमें पहले हाफ में हमने उन्हें 0 पे खिलाया। पूरी टीम एशिया टीम थी उनकी, जिसमें तेजा भी थे बुलंदशहर वाले, और हम सब बच्चे थे। ये भी एक ख़ास
राहुल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा किस्सा कबड्डी से, कुछ इसी तरह का जो आप बता रहे थे, कोई और दूसरा किस्सा जानना चाहूँगा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उस समय। टाइम पे हमने करीब करीब 2 साल अपना मेरठ स्टेडियम में कोचिंग ली और उसमें हमारे कौशिक साहब हमारे कोच थे उस टाइम पे। बहुत अच्छे कोच रहे, उन्होंने प्यार भी दिया अपने माँ बाप की तरह और सिखाए बहुत अच्छी तरह। और उसी टाइम पे एक कश्मीर की बटालियन थी आर्मी की, उनसे कम से कम 2 महीने हम खेले। उनमें भी वज़न लगभग 1 कुंटल 20 किलो, 1 कुंटल 10 किलो, हर जवान में इतना वज़न था। और हमने उन्हें 2 महीने पूरे रगड़े, लेकिन उसके बाद में वो 2 महीने बाद इतने अच्छे निखरे कि उन्होंने अच्छे काफ़ी कुछ प्रोग्रेस करी है। एक बार का किस्सा है, 15-16 दिन बुलंदशहर में हम कबड्डी खेल के आए थे। तो एक हमारे उस्ताद थे हसन मेहंदी, अब्दुल्लापुर वो के। बेचारे इंतकाल कर गए अब। तो हमारे उस्ताद थे, वो रात को 2 बजे आए घर पे और बोले चलो टूर्नामेंट खेलने जाना है। मैंने कहा अभी तो 17-18 दिन में आए, हाथ पाँव भी शुद्ध नहीं हुए। तो वालिद साहब हमारे चूँकि कुश्ती के प्लेयर रहे हैं तो उन्हें पता था खिलाड़ी की अहमियत का। अब उन्होंने गुस्से में डांट फटकार के हमें खड़ा किया और बोले जाओ, जिस हालत में भी है खेलने जाओ। तो मैं उठ के मैंने शकील, हमारे गांव के शकील खिलाड़ी, उनको पकड़ा और ज्ञानेंद्र को पकड़ा और यहीं हमारे पास में गांव में भूटपुर, वहाँ से सतेंद्र उर्फ पाँची को लिया और हम चारों खिलाड़ी चले गए वहाँ। उस गांव का नाम है जटवाड़ा, मुजफ्फरनगर में है ये। मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो वहाँ मुजफ्फरनगर की बहुत शानदार टीम आई हुई थी, बहुत शानदार। मेरे ख्याल से उसमें कई नेशनल प्लेयर थे उस टीम में। तो उस वक्त वहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री आए हुए थे, रिजवी साहब, जो वहाँ इनाम देने के लिए आए हुए थे। तो बड़ा प्रेशर था हमारे दिमाग में कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और ये टीम भी बहुत जानदार है हमारे सामने। लेकिन खुदा का शुक्र है, हमने बहुत मजबूती से गेम खेला और उन्होंने बहुत अच्छे अंतराल से उनको हराया। हराने के बाद जो केंद्रीय मिनिस्टर थे उन्होंने हमें इनाम दिया और बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं ज़िंदगी के जुड़े हुए। हाँ, किस्से तो बहुत हैं। और इस कबड्डी के पूरे सफ़र में श्री SK कौशिक जो हमारे कोच थे मेरठ स्टेडियम मेरठ, उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने बहुत मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और कई मरतबा उन्होंने ये भी कोशिश की कि मैं कोई नौकरी सरकारी जॉब कर लूं, लेकिन मैंने नहीं की। वो मेरी उस टाइम की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस टाइम के मेरे कई साथी आज नेशनल कोच हैं और ये कमी आज मुझे महसूस होती है। इसी वजह से मैं इन बच्चों में आगे जो है बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ और अपनी जो पुराना दुख दर्द है उसको इनके साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। रोहमन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा और जाहुल हसन साहब, क्योंकि आप दोनों एक साथ ही एक ही टीम में कबड्डी खेले हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब उस समय आप कबड्डी खेल रहे थे, तमाम बिरादरी के लोगों के साथ कबड्डी में आप भाग लेते थे, तो आपका गाड़ा बिरादरी से होने को लेकर अन्य बिरादरी या समाज के लोगों का किस तरह का बर्ताव था? नहीं, हमारा बहुत अच्छा बर्ताव रहा। पूरी बिरादरी यानी कि आसपास के जितनी भी बिरादरी थी सभी ने हमें पूरा सहयोग दिया और बहुत मान सम्मान प्यार दिया। कोई ऐसा उस टाइम पे ऐसा कोई भेदभाव, ऐसे कोई मामले नहीं थे। ये बहुत असल में ये 20-25 साल पुरानी बातें हैं। उस टाइम पे इतना भेदभाव नहीं था। ये तो आज पॉलिटिक्स ने आगे भेदभाव कर दिया है। बड़ा प्यार लोगों से मिलता था उस टाइम। हालांकि गांव में अभी ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी बड़ा प्यार मिलता था, बहुत प्यार था। ये समझो बहुत लोग प्रोत्साहित करते थे आगे बढ़ने के लिए। हमारा पूरा गांव तो रह ही रहा था, बाकी पूरा एरिया जहाँ भी टूर्नामेंट होता उसमें सभी सहयोग कर रहे थे, प्यार मोहब्बत से सब मिलजुल के अपना खिलावे थे और खेलने थे। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे रोहमन साहब, क्योंकि आपको देखा है बच्चों को आप कोचिंग टिप्स देते रहते हैं, बहुत समय ऐसा देखा है जब आप उनमें खेलते भी रहते हो और सिखाते रहते हैं उनको। तो आज के समय में ऐसा है, बच्चे भी कबड्डी खेल में बहुत रुचि ले रहे हैं और भारत देश के अंदर काफ़ी मार्केटिंग और बड़े लेवल इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट आयोजित कराए जा रहे थे लॉकडाउन से पहले और अभी भी हो रहे हैं और बहुत से युवाओं को अपना जो है कोचिंग टिप्स भी देते हैं और आपने उनका गेम भी देखा है कबड्डी का। तो आपके हिसाब से ज़्यादातर युवा गलती कहाँ कर रहा है और उनको एक बेहतरीन कबड्डी का खिलाड़ी बनने के लिए किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसा कि इन बच्चों की अभी शुरुआत है, इन बच्चों को सबसे पहले अपने जो इनका शरीर है
उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इन्हें अपने खान पीन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल बहुत मोबाइल का यूज है, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा इन सब का यूज है, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। और एक्सरसाइज अपनी और रेस वगैरह इनको बराबर करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये बच्चे इस तरह से काम करते रहे तो ये बहुत अच्छी लाइन पकड़ लेंगे और ये कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे एक दिन बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नुमान साहब और जावेद हसन साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।